नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम आज पुनः आपके साथ हाजिर हैं। दोस्तों आज हम आप लोग को बताने वाले हैं प्रश्न संख्या 9। ठीक है, इससे पहले हमने तो प्रश्न संख्या 9 बता ही चुके थे। नमस्कार फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि आप सब परिवार घर पर कुशल मंगल से होंगे और हम आशा करते हैं कि आप जो भी पढ़ रहे होंगे अच्छा ही पढ़ रहे होंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये प्रश्न संख्या 9। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 का हमने ए बता दिया था पहले सवाल। ठीक है, फिर से समझ लीजिए आप ए नंबर सवाल क्या है। इसमें पहले निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच तीन तीन परिमेय संख्या लिखना था। कितना? तीन तीन परिमेय संख्या आपको लिखना है। अब इस परिमेय संख्या को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको अलग अलग लिख लेना है। -1 को इधर लिख लेना है और 0 को इधर लिख लेना है। हमने इसको दो जगह लिख लिया है, दो जगहों पर क्या कर लिया, लिख लिया। अब आपको देखना है कि दो ऐसा संख्या लेना है। ठीक है, ऐसा संख्या यहाँ पर लेना है जिसका हर जो है दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर हम 4 कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर भी 4 करना होगा। अगर यहाँ पर आप 6 करते हैं तो यहाँ पर भी आपका 6 करना होगा। यदि यहाँ पर 8 करते हैं तो यहाँ पर भी 8 करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये आपका जो परिमेय संख्या जो निकलेगा बीच वाला वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि जो भी संख्या से आप गुना कीजिएगा वो संख्या को मतलब हर को हमेशा बराबर करना है। अगर इस नंबर का हर 4 है तो इस नंबर का भी हर 4 होना चाहिए। 5 है तो 5 होना चाहिए। अब हम लोग आगे बात कर लें तो मान लीजिए कि यहाँ से हम 4 से गुना कर लिए, तो ध्यान देना है कि यदि हम जिस संख्या से नीचे वाला अंक में गुना करेंगे, जिस संख्या से नीचे वाला में गुना करेंगे उसी संख्या से ऊपर वाला में भी हमको गुना करना होगा। ऐसा नहीं करने पर ये आपका गलत हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं करने पर क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। इसलिए आप क्या कीजिए, जितना नंबर से नीचे गुना कीजिएगा उतना ही नंबर से इसको भी गुना कीजिएगा। तो 4 से गुना 4 एकम 4 हुआ, फिर 4 से गुना ऊपर भी करेगा तो 4 एकम 4 मतलब -4 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम करेंगे कहा कि 4 से इसको भी अगर हमको हर को बराबर करना है तो 4 एकम 4 हो गया और 4 0 0 हो गया। मतलब यहाँ हर बराबर हो गया, मतलब यहाँ पर आपका 4 है तो यहाँ पर भी आपका 4 होगा। समझ में ना, नींद नहीं ना आ रहा है? हाँ, तो चलिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर 4 हो रहा है तो यहाँ पर भी आपका 4 होगा। अब देखिए क्या करना है वाला है हम लोग। अब इनके बीच में हमको लिखना है। तो ये -4 है, ये 0 है। तो अगर हमको 0 तक आना है तो हमको माइनस में आना होगा, मतलब पीछे की ओर आना होगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर अभी खड़ा है, ठीक है, हमको यहाँ से अगर हमको पुनः पीछे जाना है, 0 पर जाना है तो हमको पीछे आना होगा। इसका मतलब यहाँ से हमको यहाँ 0 तक आना है तो हमको इससे पीछे आएंगे। मतलब -4 से पहले -3 होगा, -3 से पहले -2 होगा, उससे पहले -1 होगा और क्या करेंगे, नीचे 4 4 4 के क्या कर देंगे हम लोग, लगा देंगे। तो इस तरह से -3/4 -2/4 -1/4 जो है ये आपका 3 परिमेय संख्या हुआ। ओके, तो ये जो इनके बीच जैसे मान लीजिए कहेंगे 0 और -1 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्या कौन हुआ, -3/4 -2/4 -1/4। चलिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर जो बी है, 9th का क्वेश्चन नंबर बी की हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग को यहाँ भी क्या करना है, यहाँ भी हम लोग को ये इसके बीच हम लोग को 3 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है ना, क्या निकालना है, इनके बीच भी हम लोग 3 परिमेय संख्या की फाइंड करना है। ओके,
अब हम लोग करेंगे क्या कि पहले हम लोग को लिख लेना है। अब क्या लिखना है पहले, -1/2 तो पहले लिखना है। -1/2 को यहाँ पर भी लिख दिए, और क्या करेंगे यहाँ पर भी हम लोग 2/3 को यहाँ लिख दिए। ठीक है, मतलब कि इसको हम लिख दिए यहाँ पर और इसको भी हम लोग लिख दिए यहाँ पर। लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी लिख सकते हैं, लेकिन बड़ी बात कहाँ है, बड़ी बात यहाँ पर है कि इन तीनों के बीच, इन दोनों के बीच जो है हमको परिमेय संख्या निकाल देना बड़ी बात है। इस बात को मानते हैं ना? अरे भाई देखिए, हर कोई नहीं मानता है, लेकिन आप भी नहीं मानते होंगे। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, लेकिन अगर नॉलेज होगा तो आप फट से निकाल लीजिएगा। लेकिन भाई जो उसको नहीं आ रहा है, जो शुरुआती से सीख रहा है, उसके लिए तो बड़ी बात है ना। हाँ, तो अब हम लोग करेंगे क्या, अभी हम आपको बताए थे कि हर को पहले बराबर करना है, कुछ हो चाहे नहीं हो, कोई भाड़ में जाओ, ऐसा मतलब नहीं है। ऊपर वाला संख्या कितना हो जाए उससे मतलब नहीं है। हमको क्या करना है, हमको हर को बराबर करना है। यदि जब तक आप हर को बराबर नहीं कीजिएगा, इन दोनों के बीच आप परिमेय संख्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं। समझ में है ना? तो हम करेंगे क्या कि पहले इसको हम गुना का चिन्ह देंगे, नीचे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, अब हम कितना से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे यहाँ पर देखिए -2 यहाँ पर है, और सॉरी 2 है यहाँ पर। अगर इसको हम 6 करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी 6 हो जाएगा। अगर इसको 6 करते हैं तो इसको भी हमको 6 करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देना है, अगर यहाँ पर हम 6 करते हैं तो इसमें 3 से गुना करना होगा, और 3 से नीचे गुना किए तो हमको ऊपर भी 3 से गुना करना होगा। ओके, यहाँ पर देखिए, यदि इसमें हम इसको 6 बनाते हैं तो इसको हमको 2 से गुना करना होगा, और यहाँ पर कितना से गुना करना होगा हमको, यहाँ पर भी 2 से गुना करना होगा, क्योंकि जो गुना की गई संख्या जो होता है वो समान रूप से होता है। ओके, देखिए तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 2 दूना 4। अब 4 और 3 के बीच 3 को परिमेय संख्या निकल रहा है, देख ले रहे हैं भाई गुना करके। तो 3 एकम 3 मतलब -3 हो गया, 3 दूना के 6 मतलब 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 3 दूना कितना हो गया यहाँ पर 6। अरे भाई गुना करना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में गया ना? गुना कर लिए, इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, हमको 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ से हमको प्लस में जाना है, मतलब माइनस से प्लस में जाना है। तो माइनस से प्लस में जाने के लिए हमको उसको घटती क्रम में लिखना होगा। मतलब कि माइनस कितना है 1 है, अरे -3 है, तो -3 के बाद कितना लिखना होगा, फिर से यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा -2 बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं? क्योंकि इससे हमको घटती क्रम में जाएंगे, फिर हो जाएगा -1 बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब भाई 0/6, देखो भाई 0 क्या है, 0 परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। तो आप कहेंगे कि सर 0 जो है आपका ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों भाई? क्योंकि इसके नीचे 1 हाइड है, 1 छुपा हुआ है, मतलब 0/1 को हम परिमेय संख्या के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पर हम 0/1 न भी ले करके काम चला सकते हैं। मतलब आप चाहे तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 0/1, ओके, या आंसर में अगर 0/1 ने दिया होगा तो आप इसको काट दीजिएगा और यहाँ से काट दीजिएगा। 0 के बाद क्या होता है 1, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 6। इसी तरह से यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर 2 बटा हो जाएगा 6, हो गया ना? तो इस तरह से आपका परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अभी आपको 4 तक जाना है, तो आप यहाँ पर फिर 3/6, फिर यहाँ 4/6 आपका जो गुना करने के बाद आया था वो आपका हो गया कितना 4/6। मतलब इसके और इसके बीच क्या परिमेय संख्या निकल गया, 1, 2, 3, 4, 5 को परिमेय संख्या निकल गया। हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए सिर्फ 3 चाहिए। तो हम यहाँ पर 3 को लिख सकते हैं, इसमें किसी को भी 3 को लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2/6, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं -1/6, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1/6। नो प्रॉब्लम, आप किसी को भी इसको भी लिख सकते हैं 1/6 की जगह पर 3/6 लिख सकते हैं आप, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह से आपका 3 परिमेय संख्या फाइंड हो गया। ओके, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फ्रेंड, आपका हमारी जो हौसला है बस आपकी कमेंट से बढ़ती है, ठीक है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, है ना, कि वीडियो देखने के बाद एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेट मिलता है और हम यहाँ पर बेहतर से बेहतर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड, तो आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो देखने के बाद थोड़ा एक छोटा सा कमेंट, अच्छा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो इस तरह से हम चलते हैं प्रश्न संख्या सी में। अब प्रश्न संख्या सी क्या कहता है? अब प्रश्न संख्या सी भाई, इसको भी हम लोग को वैसा ही बनाना है जिसको इसको बनाए, है ना। जिस तरह से इसको बनाए इसको भी हमको वैसा ही बनाना ही वाला जो सी नंबर सवाल है। चलिए हम लोग सी नंबर सवाल को भी हल करते हैं। पर अभी चर्चा करने वाले हैं सी प्रश्न की, है ना। अब सी प्रश्न क्या कहता है, ये सी को भी हमको वही इसी तरह से निकालना है जिस तरह से हम बी निकाले हैं। सी में भी हमको ये दो जो परिमेय संख्या दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, इनके बीच हमको निकालना है 3 गो परिमेय संख्या। अब 3 परिमेय संख्या कैसे निकलेगा देखिए, यहाँ पर आपका माइनस लिखेंगे, हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। पहले -5 बटा हो गया 7, इसके बीच 3 परिमेय संख्या चाहिए हमको, और हो गया है -3/8, ठीक है। तो हमने तो यहाँ पर 2 चीज़ को लिख दिया है ना। एक लिखा माइनस, एक लिखा है -5/7 और एक लिखा है -3/8। इस तरह से हम अब पहले हर संख्या को हम लोग बराबर कर लेते हैं, ठीक है। हर को हम लोग क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। इसके बाद बाकी जो बचेगा उसको हम ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। तो हर को बराबर करने के लिए ये 7 की मतलब वैसन चीज़ पहले खोजना है कि दोनों के पहाड़ा में आ जाए, मतलब 8 और 7 दोनों के पहाड़ा में आ जाए, तभी ना हम दोनों को बराबर करेंगे। तो 7 से 7 दूना के 14, तो 8 के पहाड़ा में 14 इवन नहीं करता है कि दोनों को बराबर करेंगे। हाँ, 7 8 56, 7 8 56 आएगा। अब इसको भी हमको 56 बनाना है, अब इसको भी 56 बनाना है। तो चलिए इसको हम 56 बनाते हैं। तो यहाँ पर 8 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ पर 7 से गुना करना पड़ेगा। दोनों तो भाई 56 हो गया कि नहीं? 7 8 56 और 8 7 56, दोनों 56 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर नीचे 8 से गुना किए हैं तो हमको ऊपर भी 8 से ही गुना करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, ऊपर भी हमको 8 से गुना करना होगा। और अगर नीचे यहाँ पर 7 से गुना किए हैं तो हमको ऊपर भी 7 से गुना करना होगा। ओके, तो इस तरह से 8 5 कितना हो गया 40 और 7 8 कितना हो गया 56। और यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं तो -3 मतलब 7 3 कितना हो जाएगा 21, मतलब -21 और 7 8 कितना हो गया 56। तो इस तरह से अब इसके बीच हम लोग 3 परिमेय संख्या 1 2 3 निकालना है। ऐसे हम देख रहे हैं कि बहुते हो जाएगा परिमेय संख्या, लेकिन हमको चाहिए कितना, मात्र 3 चाहिए। तो हम चलिए इसको 3 लिखते हैं। तो यहाँ से हमको -40 है तो हमको इसको पीछे जाना होगा, पीछे नहीं जाना होगा, क्योंकि आगे जाएंगे तो 40 41 42 वैसे हो जाएगा, है ना। मतलब आगे तो हमको जाना नहीं है, इसके बीच में निकालना है। तो इससे पहले कितना हो जाएगा 39 बटा 56 1 हो गया। और क्या हो जाएगा यहाँ पर 38 बटा हो जाएगा 56
और क्या हो जाएगा यहाँ पर, और हो जाएगा आपका यहाँ पर 37 बटा हो जाएगा 56। इस तरह से आपका 3 परिमेय संख्या यहाँ पर प्राप्त हो गया। इसके और मतलब और इसमें जाएगा तो हमको 3 चाहिए, इसलिए हमने 3 ही लिखा। आप चाहे तो इसके पहले वाला आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 37 है तो फिर 36 बटा 56 हो जाएगा, 35 बटा 56 होगा, 34 बटा 56 होगा, है ना। इस तरह से आप 21 तक मतलब आप 20 बटा 56 तक आप लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जो आपका 3 परिमेय संख्या जो हुआ, परिमेय संख्या जो हुआ वो कितना हुआ, -39 बटा 56, एक हुआ -38 बटा 56 और एक हुआ -37 बटा 56। इस तरह से आपका 3 परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं पुनः